आज हम बात करेंगे जुपिटर का जो ये ट्रांजिट होने वाला है, जो कि जेमिनी में होने वाला है 14 मई को। ये वाला जो ट्रांजिट है ये मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। मेष राशि वालों के लिए ये जो ट्रांजिट हो रहा है ये हो रहा है आपके थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस जो है वो आपके एफर्ट्स को दिखाता है, आपके पराक्रम को दिखाता है, आपके सिबलिंग्स को भी दिखाता है। जब जुपिटर महाराज इस हाउस में बैठेंगे तो ये इस हाउस को एक्सपैंड ज़रूर करेंगे। इसका मतलब ये है कि आपके एफर्ट्स को वो एक्सपैंड करेंगे। आप बहुत हार्ड वर्किंग हो जाएंगे और आप बहुत मोटिवेटेड से रहेंगे। यहाँ से वो आपके 7th हाउस को भी देखेंगे, जिससे ये भी दिखाता है कि अगर आप सिंगल हैं काफ़ी टाइम से और काफ़ी टाइम से आप अपने लाइफ पार्टनर को ढूंढ रहे हैं, तो हो सकता है कि इस वाले ट्रांजिट में आपको आपका लाइफ पार्टनर ज़रूर मिल जाए। शादी होगी कि ये नहीं, ये आपकी महादशा पे ज़रूर डिपेंड करता है और आपकी जो हॉरोस्कोप में किस चीज़ का योग बना हुआ है उस पे ये पूरा डिपेंड करता है। यहाँ से शनि महाराज आपके 9th हाउस को भी देखेंगे। 9th हाउस जो है वो है आपके भाग्य का हाउस, आपके लक का, आपके लॉन्ग जर्नीज का हाउस। तो जब आप आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए जब वो आपके 7th हाउस को देखेंगे और आप अपना पूरा एफर्ट्स लगाएंगे आपके बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, तो जब वो 9th हाउस को भी देखेंगे तो वो आपका जो भाग्य को देखेंगे कि आपका लक आपको पूरा सपोर्ट करे। ये जुपिटर महाराज इस चीज़ को ज़रूर मेक श्योर करेंगे। यहाँ से वो आपके 11th हाउस को भी देखेंगे। अब 11th हाउस क्या है? हमारी डिज़ायर का हाउस है, हमारे विश फुलफिलमेंट का हाउस है, हमारी हायर इनकम इन्वेस्टमेंट का हाउस है। तो यहाँ से वो ये भी मेक श्योर करेंगे कि आपका नेटवर्क जो है वो एक्सपैंड होता रहे। आप आपके डिज़ायर को, विश फुलफिलमेंट को, आप जो थर्ड हाउस में बैठ के जो एफर्ट्स लगा रहे हैं वो आपको आपकी विश फुलफिलमेंट हो, इसके लिए वो आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। तो मेष राशि वालों के लिए ये वाला ट्रांजिट बहुत ही अच्छा लग रहा है। 9th हाउस, 11th हाउस, 7th हाउस, ये हमारे लाइफ के बहुत सारे इम्पॉर्टेंट हाउस हैं। तो आपके लिए जुपिटर का ये ट्रांजिट गाइस, इट्स गोना बी रियली गुड। चलिए तो आज हम बात करते हैं जुपिटर का जो ये ट्रांजिट होने वाला है, जो कि जेमिनी को 14 मई को होने वाला है। ये वाला जो ट्रांजिट है ये वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए ये जो ट्रांजिट हो रहा है ये हो रहा है आपके 2nd हाउस में। जुपिटर महाराज अभी तक आपके 1st हाउस में थे। जब वो लगन में थे तो आई एम श्योर आपने बहुत सारा अपने आप में बहुत सारे चेंजेस और अच्छे वाले चेंजेस देखे होंगे। अब जब वो 2nd हाउस में आएंगे तो ये आपके 2nd हाउस को एक्सपैंड करेंगे। आप देखेंगे कि आपके फैमिली में कोई नया मेंबर आ सकता है, आपकी फैमिली में गेट टुगेदर्स बने रहेंगे। आपका पूरा एफर्ट करेंगे कि आप आपकी सेविंग को कैसे बढ़ाएं और आपके एक्सपेंसेस को कैसे कम करें। तो आप इस टाइम पे ये ज़रूर मेक श्योर करेंगे कि किसी तरीके का कोई स्ट्रेटजी बनाएं कि जिससे आप आपकी इनकम को बराबर बनाते रहें और आपके एक्सपेंसेस को कम करते रहें। तो यहाँ से ये आपकी इनकम, आपकी वेल्थ को ज़रूर बढ़ाएंगे। यहाँ से जो है शनि महाराज आपके 8th हाउस को भी देखेंगे। 8th हाउस जो है हमारी सडन इनकम एंड सडन लॉसेस का हाउस है। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपको सडन किसी तरीके का कोई इनकम आ जाए या कहीं किसी तरीके का लॉस हो जाए, तो आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। यहाँ से वो आपके 6th हाउस को भी देखेंगे। तो ही वॉन्ट्स टू मेक श्योर कि आपका जो डेली रूटीन है आप अपना पूरा डिसिप्लिन से चल रहे हैं, ये इस चीज़ को ज़रूर दिखाता है। अगर आपकी पुरानी कोई लॉन्ग टर्म डिजीज़ थी जो आपको पता नहीं लग रही थी, तो अभी ये भी हो सकता है कि आप पूरा अपने हेल्थ का ध्यान रखें और स्ट्रिक्टली उन चीज़ों को फॉलो करें। ये इस चीज़ को ज़रूर दिखाता है। यहाँ से जो है जुपिटर आपके 10th हाउस को भी देखेंगे, जो कि है आपके करियर, आपके कर्म का हाउस। तो ये आपको मेक श्योर करेंगे कि आपको आपके करियर में किसी ना किसी तरह की ग्रोथ ज़रूर दिखाएंगे। अब हो सकता है कि आपकी इनकम बढ़ जाए, हो सकता है कि आपकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी बढ़ जाए। ये करके आपको एक अलग ग्रोथ ज़रूर देंगे जुपिटर महाराज इस वाले ट्रांजिट में। तो टॉरस वालों के लिए ये वाला ट्रांजिट बहुत अच्छा रहेगा। चलिए आज हम बात करते हैं जुपिटर का जो ये ट्रांजिट होने वाला है, जो कि जेमिनी में 14 मई को होने वाला है। ये जेमिनी वालों के लिए कैसा रहेगा। जेमिनी वालों के लिए ये ट्रांजिट जो हो रहा है वो हो रहा है आपके लगन में। जब जुपिटर महाराज लगन में आएंगे तो आपके लगन को एक्सपैंड करेंगे, विच मीन्स कि वो आपकी पर्सनालिटी को एक्सपैंड करेंगे। आप देखेंगे कि आप में ना एक अलग सा चार्म सा आने लगेगा। लोग आप
आपके पास खुद ब खुद खींचे चले आएंगे आपसे बात करने के लिए, आपसे सजेशन लेने के लिए। आप खुद भी ना बहुत, यू विल बिकम वेरी काइंड एंड यू वुड वांट टू वर्क फॉर योर सेल्फ, यू वुड वांट टू वर्क फॉर योर सोसाइटी एज वेल। तो आप इस टाइम पे पूरे एफर्ट लगाएंगे कि आप अपने करियर में कैसे आप कैसे आगे बढ़ें और आप सोसाइटी को भी कैसे हेल्प करें। ये आप इस चीज़ को ज़रूर मेक श्योर करेंगे और इसमें जुपिटर महाराज भी आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। यहाँ से जुपिटर महाराज आपके 5th हाउस को भी देखेंगे। जब वो 5th हाउस को देखेंगे तो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आपका इंटेलेक्चुअल आप बनेंगे और आप ना बहुत सारा टाइम स्पेंड करेंगे कि आपको कैसे हायर नॉलेज मिले। आप बहुत सारे बुक्स पढ़ने लगेंगे, आप PhD या ऐसे कोई डिग्री भी करना चाहेंगे तो आपको यहाँ से जुपिटर महाराज का पूरा सपोर्ट मिलेगा। यहाँ से वो आपके 9th हाउस को भी देखेंगे जो कि है आपके भाग्य का हाउस, आपकी लक का हाउस, आपकी लॉन्ग ट्रैवल जर्नीज़ को भी ये दिखाता है। तो यहाँ से जुपिटर महाराज ही विल मेक श्योर कि आपकी लक भी एक्सपैंड हो, आपको आपके भाग्य का पूरा सपोर्ट मिले, ये इस चीज़ को ज़रूर दिखाता है। यहाँ से वो आपके 7th हाउस को भी देखेंगे। जब वो 7th हाउस को देखेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पे शनि महाराज भी हैं, तो ये इस चीज़ को दिखाएगा कि आप को अगर अभी तक कोई लाइफ पार्टनर नहीं मिला है तो हो सकता है कि आपको आपका लाइफ पार्टनर मिल जाए और आपकी शादी हो जाए, ये भी इस चीज़ को दिखाता है। एंड इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड तो अगर किसी तरीके का कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तो आप देखेंगे कि आप उस चीज़ को बैठ के बात करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। आपके ये बिज़नेस को ज़रूर एक्सपैंड करेगा। सो इफ़ यू आर इन बिज़नेस, आप देखेंगे कि आपके जो बिज़नेस पार्टनर है उनके साथ बैठ के यू आर एक्सपैंडिंग योर बिज़नेस, आप नए प्रोजेक्ट्स करेंगे और आपने अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करते रहेंगे, ये इस चीज़ को ज़रूर दिखाता है। तो जेमिनी वालों के लिए ये जो आने वाला जुपिटर का ट्रांजिट है गाइस, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पूरी तरीके से अपना ये कोशिश करना है कि यू बिकम वेरी डिसिप्लिन्ड और आप इस जुपिटर का जो ट्रांजिट हो रहा है इसका पूरा फ़ायदा उठाएं। चलिए, तो आज हम बात करते हैं जुपिटर का जो ये ट्रांजिट होने वाला है, जो कि 14 मई को जेमिनी में होने वाला है। ये वाला जो ट्रांजिट है वो कैंसर वालों के लिए कैसा रहेगा। कैंसर राशि वालों के लिए ये वाला ट्रांजिट उनके 12th हाउस में हो रहा है। जब जुपिटर महाराज 12th हाउस में आएंगे तो ये 12th हाउस को एक्सपैंड कर देंगे। इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि वो आपके एक्सपेंसेस को बढ़ा दें। ये भी हो सकता है कि वो ना आपको बहुत सारा स्पिरिचुअल बना दें। आप अपने ही एक धुन में लगे रहेंगे और आप अपने आप को एक हायर नॉलेज की तरफ कैसे बढ़ाएं, आप इस चीज़ को ज़रूर देखेंगे। हो सकता है कि आपकी स्लीप में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस रहे, बट यहाँ से क्योंकि वो आपके 6th हाउस को देख रहे हैं तो यहाँ से जुपिटर महाराज ही वॉन्ट्स टू मेक श्योर, ये वो चाहते हैं कि आपका जो डेली डे टू डे लाइफ है आप उसमें डिसिप्लिन लेके आएँ, आप उसमें एक पॉजिटिव चेंज लेके आएँ। दिस इज़ व्हाट ही वांट्स टू मेक श्योर। तो जब वो यहाँ पे 12th हाउस में आएंगे तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आप आपका डेली लाइफ, आपका रूटीन आप चेंज कर रहे हैं और आप बहुत डिसिप्लिन हो रहे हैं। यहाँ से जो है जुपिटर वो महाराज आपके 8th हाउस को भी देखेंगे। अब 8th हाउस जो है वो है हमारे सडन इनकम का हाउस एंड सडन लॉसेस का भी हाउस। तो ये यहाँ से ये हो सकता है कि आपको कोई इंश्योरेंस का कुछ पैसा मिलने वाला था जो बहुत टाइम से नहीं मिल रहा था, तो यू कैन एक्सपेक्ट दैट गेन। यहाँ से वो आपको आपके इन लॉस से भी किसी तरीके का गेन हो सके जो कि अनएक्सपेक्टेड है, ये इस चीज़ को ज़रूर दिखाता है। बट क्योंकि यहाँ पे राहु ऑलरेडी आपके 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं तो हो सकता है कि ये अनएक्सपेक्टेड लॉसेस को भी दिखाए, तो जिसका आपको पूरी तरीके से ध्यान रखना है कि आप किसी तरीके का ऐसा बिना सोचे समझे कोई इन्वेस्टमेंट ना कर दे कि स्टॉक मार्केट में या यहाँ वहाँ कुछ आपने ऐसा ये नहीं कर दिया तो आपको वो लॉसेस देखने पड़े। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ से जो है शनि महाराज आपके 4th हाउस को भी देखेंगे। अब जब वो 4th हाउस को देखेंगे तो यहाँ से ये भी हो सकता है कि आप अपना कुछ प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या आप अपनी व्हीकल में, गाड़ी में कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये इस चीज़ को ज़रूर दिखाता है। और जो कि मैंने ऑलरेडी कहा कि जब वो आपके 12th हाउस में आएंगे तो गाइज ये एक बहुत बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप बहुत टाइम से सोच रहे थे अब्रॉड जाने का कि आपकी वीज़ा नहीं लग रही थी या कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे थे, तो इस बार जुपिटर महाराज उस चीज़ को आपको सपोर्ट करेंगे और आपको हो सकता है कि फॉरेन में कोई जॉब मिल जाए या आप फॉरेन में ट्रांसफ़र हो जाए। जो भी आपका फॉरेन का जो भी काम था वो यहाँ इस ट्रांजिट में ज़रूर आपको सपोर्ट मिलेगा।
तो कुल मिला के लिए कैंसर राशि वालों के लिए भी ये ट्रांजिट जुपिटर का आपको पूरा पूरा सपोर्ट मिलेगा। चलिए, तो आज हम बात करते हैं जुपिटर का जो ये ट्रांजिट होने वाला है, जो कि जेमिनी में होने वाला है 14 मई से। ये वाला जो ट्रांजिट है ये लियो वालों के लिए कैसा रहेगा। लियो राशि वालों के लिए ये वाला जो ट्रांजिट हो रहा है, ये हो रहा है इनके 11th हाउस में, लाभ स्थान में। ये वाला जो ट्रांजिट है, ये जुपिटर महाराज ये चाहते हैं कि आपकी जो लॉन्ग डिजायर्स हैं, जो आपके गोल हैं, जो आपका विजन है, आप उसको पूरा कर सकें, उसके लिए वो यहाँ पे आपको सपोर्ट करेंगे। ये जो हमारा 11th हाउस है, ये विश फुलफिलमेंट का हाउस है, ये है हमारे नेटवर्क का हाउस, हमारे फ्रेंड सर्कल का हाउस। तो जब वो 11th हाउस में बैठेंगे तो आप देखेंगे कि वो आपके 11th हाउस को एक्सपैंड कर देंगे, वो आपके नेटवर्क को एक्सपैंड करेंगे, आपके फ्रेंड सर्कल खुद ब खुद बढ़ जाएगा। आप ऐसे ऐसे लोगों से मिलेंगे जो कि आपको आपके काम में आगे बढ़ने के लिए आपको सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ से आप ये इस चीज को जरूर देख सकते हैं। 11th हाउस से जो है जुपिटर महाराज वो आपके 5th हाउस को भी देखेंगे, जो कि है आपके बच्चों का हाउस, आपकी क्रिएटिविटी का हाउस, जो कि है हमारे पूर्व पुण्य का हाउस, जो हमने हमारे पहले के जो हमने कर्म अच्छे किए थे उसका जो हमें रिजल्ट मिलने वाला है वो है इस हाउस से हमें मिलता है। तो आप देखेंगे कि आप खुद बहुत क्रिएटिव हो रहे हैं और आप पूरे पूरे एफर्ट्स लगा रहे हैं अपने काम को बढ़ाने के लिए। इस चीज को ये यहाँ से जरूर दिखाते हैं। यहाँ से जो है जुपिटर महाराज वो आपके 8th हाउस को भी देखेंगे। 8th हाउस जो है वो है हमारे सडन इनकम या सडन लॉसेस का हाउस। तो यहाँ से किसी तरीके का इंश्योरेंस या कहीं कोई आपका इन लॉस से कोई आपको गेन हो सकता है, ये इस चीज को यहाँ से जरूर दिखाता है। यहाँ से जो है जुपिटर वो आपके 3rd हाउस को भी देख रहे हैं। जो जब वो 3rd हाउस को देखेंगे वो है हमारे पराक्रम का हाउस, हमारे हार्ड वर्क का हाउस, हमारे एफर्ट का हाउस, हमारी कम्युनिकेशन का हाउस। तो आप देखेंगे कि आप ना बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, अपनी चीजों को रख पा रहे हैं, अपनी बात को बोल पा रहे हैं। आप अपना जो आपका एफर्ट्स है उसमें आप पूरा पूरा यू वुड बी क्वाइट मोटिवेटेड और आप 100% ये मेक श्योर करेंगे कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप अपना एफर्ट डालें और उसका रिजल्ट देखें। तो कुल मिला के जो जुपिटर महाराज जो हैं वो आपके सारे इंपॉर्टेंट हाउसेस पे उनका एस्पेक्ट रहेगा। तो ये वाला जो जुपिटर का ट्रांजिट है ये लियो राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, तो आज हम बात करते हैं जुपिटर का जो ये ट्रांजिट होने वाला है, जो कि जेमिनी में होने वाला है, ये वाला ट्रांजिट वर्गो के लिए कैसा रहेगा। वर्गो वालों के लिए ये जो ट्रांजिट हो रहा है वो हो रहा है इनके 10th हाउस में। जब 10th हाउस में जुपिटर महाराज आएंगे तो ये इस हाउस को जो है वो एक्सपैंड कर देंगे, विच मीन्स आपके करियर को हाउस को एक्सपैंड करेंगे, आपके कर्म के हाउस को बढ़ा देंगे। आप बहुत टाइम से देख रहे थे कि आपने ना बहुत अपने कर्म में, अपने करियर में बहुत एफर्ट्स लगा दिए बट उसका आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था। पर अब ऐसा होगा कि आपको हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलेंगी, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। हो सकता है आपका काफ़ी टाइम से आप जॉब चेंज करना चाह रहे थे, वो नहीं हो रहा था, तो जॉब चेंज हो जाए, इस चीज़ को भी दिखाता है। बट इसके साथ ही साथ आपकी इनकम भी बढ़ेगी, आपकी सैलरी बढ़ सकती है, आपको बोनस मिल सकता है, ये इस चीज़ को ज़रूर दिखाता है। क्योंकि यहाँ से शनि जो जुपिटर महाराज जो है आपके 2nd हाउस को भी देख रहे हैं। तो जब वो 2nd हाउस को देखेंगे तो वो वहाँ पे जब एस्पेक्ट डालेंगे तो ही विल मेक श्योर कि वो आपकी इनकम, आपकी वेल्थ को बढ़ाएं। तो ये यहाँ से ज़रूर दिखाता है। यहाँ से जो है जुपिटर वो अपने 6th हाउस को भी देखेंगे। जब 6th हाउस को देखेंगे और जहाँ पे राहु ऑलरेडी एक्वेरियस में ट्रांजिट कर रहे होंगे, तो यहाँ से ये चीज़ ज़रूर दिखाते हैं कि यू विल विन ओवर ऑन योर एनिमीज़। आप कंपटीशन में बिल्कुल आगे बढ़ते रहें, आप उन पे अपने जो एनिमीज़ हैं उनसे विन ओवर करें, इस चीज़ को ये ज़रूर दिखाता है। तो कुल मिला के ये जो ट्रांजिट होने वाला है जुपिटर का, ये वर्गो वालों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। चलिए, तो आज हम बात करते हैं जुपिटर का जो ये ट्रांजिट होने वाला है, जो कि 14 मई को जेमिनी में होगा। ये वाला ट्रांजिट लिब्रा के लिए कैसा रहेगा। लिब्रा के लिए ये जो ट्रांजिट हो रहा है वो हो रहा है आपके 9th हाउस में, जो कि है हमारे भाग्य का हाउस, हमारे लक का हाउस, हमारे फॉरेन ट्रैवल्स का हाउस, लॉन्ग जर्नी का हाउस,
हमारे जो हायर स्टडीज़ होती है उसके हाउस, उसको भी ये चीज़ दिखाता है। यहाँ पे जब जुपिटर महाराज बैठेंगे तो ऑफकोर्स ये 9th हाउस को तो एक्सपैंड करेंगे, इसके साथ ही वो आपके 3rd हाउस को भी देखेंगे, जो कि है हमारे पराक्रम का हाउस, हमारे एफर्ट्स, हमारे हार्ड वर्क, हमारी मोटिवेशन का हाउस, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स का हाउस। तो जब वो यहाँ से आपकी 3rd हाउस पे दृष्टि डालेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी कम्युनिकेशन में बहुत एक अलग सा चार्म आ रहा है। आप जो बोलेंगे लोग आपको सुनने के लिए दे वुड वेट एंड वो लोग पूरा इंटरेस्ट लेके बात करेंगे। आपकी बात में एक वज़न होगा, ये इस चीज़ को ज़रूर दिखाएगा, तो इससे आपकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होगी। यहाँ से जुपिटर महाराज जो है वो आपके 5th हाउस को भी देखेंगे, जो कि है आपके पूर्व पुण्य का हाउस, जो कि आपने पुराने जो आपके कर्म थे उसका हाउस, आपके बच्चों का हाउस, आपकी क्रिएटिविटी का हाउस। यहाँ से ये ज़रूर दिखाता है कि आप अपने जो एफर्ट्स जो डाल रहे हैं वो राइट डायरेक्शन में डाल रहे हैं या नहीं, ये इस चीज़ को ज़रूर दिखाएगा। और आपके जो पुराने इन्वेस्टमेंट्स थे, जो आपने पुराने डिसीजंस लिए थे, उस पे अब आपको उसका फ्रूट्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ये इस चीज़ को ज़रूर दिखाता है। यहाँ पे बैठ के जुपिटर महाराज आपके लगन को भी देखेंगे। जब वो लगन को देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी पर्सनालिटी में आप बहुत नॉलेजेबल साउंड करेंगे, आप में बहुत विजडम आएगी, यू विल बिकम रियली आप बहुत स्मार्ट से लगेंगे और लोगों को आपसे बात करने का रीज़न चाहिएगा। दे वुड वांट टू टॉक टू यू, एक वो खुद ब खुद आपसे खिंचे चले आएंगे, ये आप इस चीज़ को ज़रूर देखेंगे। और जब वो लगन को देखते हैं तो ये इस चीज़ को भी दिखाता है कि आप ऑटोमेटिकली अपने आप को अपग्रेड कैसे करते रहे हैं अपनी लाइफ में, हाउ यू बिकम नॉलेजेबल। आप बहुत सारे बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, आप अलग अलग तीर्थ स्थानों में जाएंगे, यू विल हैव योर मेंटर एज वेल, क्योंकि ये 9th हाउस में बैठेंगे तो आपको आपके गुरु मिले, ये इस चीज़ को भी ज़रूर दिखाता है। तो लिब्रा के लिए ये जो ट्रांजिट है ये इट इज़ गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, क्योंकि ये आपके सारे इंपॉर्टेंट हाउस में हो रहा है। 9th हाउस में जुपिटर महाराज बैठेंगे, देखेंगे आपके पूर्व पुण्य, 5th हाउस को, 3rd हाउस को, आपके लगन को। तो ये सर्टनली ये जो ट्रांजिट है आपको बहुत अच्छी ग्रोथ देके जाएगा। चलिए, तो आज हम बात करते हैं जुपिटर का जो ये ट्रांजिट होने वाला है, जो कि 14 मई को होगा जेमिनी में। ये वाला ट्रांजिट स्कॉर्पियो के लिए कैसा रहेगा? स्कॉर्पियो वालों के लिए ये जो ट्रांजिट हो रहा है ये हो रहा है आपके 8th हाउस में। 8th हाउस जो है वो सडन चीज़ों को दिखाता है, सडन इनकम, सडन लॉसेस, हमारी रिसर्च को दिखाता है। आप देखेंगे कि हो सकता है इस ट्रांजिट में आपको अकल्ट साइंस में भी इंटरेस्ट आ जाए। यहाँ से ये चीज़ भी दिखाता है कि हो सकता है आपको आपके इन लॉज से किसी तरीके का फ़ायदा हो, कुछ प्रॉफिट में यहाँ से हो, या आपके इंश्योरेंस के कोई पैसे आपको मिलने वाले थे वो मिल जाएं, ये इस चीज़ को ज़रूर दिखाता है। यहाँ से बैठ के जो जुपिटर है वो आपके 2nd हाउस को भी देखेंगे। तो यहाँ से वो जब 2nd हाउस को देखेंगे तो वो ये मेक श्योर करेंगे कि आपकी इनकम में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तरीके का आपको लाभ हो, इस चीज़ को ज़रूर दिखाता है। आपकी ईटिंग हैबिट्स को भी ही वुड ट्राई टू कंट्रोल। अगर अभी तक आपकी ईटिंग हैबिट्स वर नॉट गुड, आप कभी भी कुछ भी खा लेते थे, तो यू विल सी कि यू विल बिकम वेरी डिसिप्लिन्ड और आप काफ़ी डाइट कॉन्शियस हो जाएंगे। यहाँ से जो है जुपिटर वो आपके 4th हाउस को भी देखेंगे। जब वो 4th हाउस को देखेंगे तो इफ़ यू वर ट्राइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम कि यू वांटेड टू सेल योर प्रॉपर्टी, तो इस जो ट्रांजिट में हो सकता है कि यू विल बी एबल टू सेल योर प्रॉपर्टी। और इफ़ यू वांटेड टू इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी, या आपको आपकी गाड़ी खरीदनी थी या उसको सेल करना था, तो इस चीज़ में जुपिटर जो है आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगे। यहाँ से जो है जुपिटर वो आपके 12th हाउस को भी देखेंगे। जब वो 12th हाउस को देखेंगे तो ऑल ऑफ सडन यू विल बिकम वेरी स्पिरिचुअल। आप देखेंगे कि आपका इंटरेस्ट योगा में, मेडिटेशन में ज़्यादा हो रहा है। और अगर अभी तक आपको स्लीप में कोई डिस्टर्बेंस थी तो वो इस चीज़ को, अगर 12th हाउस को देखेंगे तो आपकी स्लीप अच्छी हो जाएगी, इस चीज़ को ज़रूर दिखाते हैं। और यहाँ से ये भी दिखाते हैं कि अगर आप फॉरेन ट्रैवल्स करना चाहते थे, इफ़ यू वर ट्राइंग कि आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, या आप यू वांटेड टू मूव विथ योर फैमिली, तो सर्टनली जब वो 12th हाउस को देखेंगे तो इस चीज़ को ज़रूर एक्टिवेट करेंगे। और आप देखेंगे कि आपके उस प्लान्स में ही वुड सपोर्ट यू, आपकी वीज़ा में या ऐसा जो कुछ भी था। तो कुल मिला के 4, 8, 12, 2 ये चारों हाउसेस आपके इम्पॉर्टेंट होंगे। तो ये ट्रांजिट गाइज, दिस इज़ गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ऑल द बेस्ट। चलिए, तो आज हम बात करते हैं जुपिटर का जो ये ट्रांजिट होने वाला है, जो कि जेमिनी में होगा, ये सेजिटेरियस वालों के लिए कैसा रहेगा। वेल, सेजिटेरियस वालों के लिए ये ट्रांजिट बहुत ही अच्छा दिख रहा है।
गाइस आपका लग्नेश जो है वो 7th हाउस में आ रहा है, और जब 7th हाउस में लग्नेश बैठ के वो आपके 1st हाउस को देखेंगे तो ये तो पूरी आपकी पर्सनालिटी को ही चेंज करने वाले हैं। आप देखेंगे कि आप में खुद अपनी पर्सनालिटी में आप बहुत अच्छे अच्छे पॉजिटिव चेंजेस देख रहे हैं। आप अपने आप को आपको कैसे ग्रो करना है इसके लिए आप पूरे पूरे एफर्ट्स डालेंगे। यू आर गोना बी वेरी डिसिप्लिन्ड एंड यू आर गोना बी वेरी हार्ड वर्किंग इस वाले ट्रांजिट में, और आप बहुत काइंड और बहुत सपोर्टिव भी होने वाले हैं। तो क्योंकि यहाँ से जुपिटर जब है आपके लगन को भी देखेंगे, वो आपके 3rd हाउस को भी देखेंगे और आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके 11th हाउस को भी देखेंगे। तो जब वो 3rd हाउस को देखेंगे तो ही विल मेक श्योर कि आप अपने जो बिज़नेस को एक्सपैंड करने के लिए यू विल मेक लॉट ऑफ एफर्ट्स। ये इस चीज़ को ज़रूर दिखाएगा एंड यू विल बी क्वाइट मोटिवेटेड ड्यूरिंग दिस ट्रांजिट। एंड जब वो 11th हाउस को भी देखेंगे विच मीन्स जो आपकी बहुत टाइम की लॉन्ग डिज़ायर थी, जो आपने इन्वेस्टमेंट प्लान्स रखे थे, जो कि आपकी हायर इनकम है, आपका नेटवर्क है, आपका फ्रेंडशिप सर्कल है, आप देखेंगे कि आपका नेटवर्क बहुत बड़ा होता रहेगा एंड यू आर गोना कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आप बहुत सारे नेटवर्किंग मीटिंग्स में जाने वाले हैं, आप बहुत सारे लोगों से मिलेंगे, बहुत सारी पार्टनरशिप्स करेंगे एंड यू विल रियली ट्राई टू गेन लॉट ऑफ बेनिफिट फ्रॉम दिस नेटवर्क एंड फ्रॉम दिस सर्कल। तो आपका ये वाला जो ट्रांजिट है, जुपिटर एक्चुअली में चाह रहे हैं कि जो आपकी लॉन्ग डिज़ायर थी, जो आपके गोल्स थे, जो आपके विजन्स थे, उनको आप कैसे कंप्लीट करें, कैसे अचीव करें, इसको ही विल मेक श्योर एंड ही विल मेक यू रियली डिसिप्लिन्ड। सो ये वाला जो जुपिटर का ट्रांजिट है, सेजिटेरियस गाइस प्लीज़ डू टेक एन एडवांटेज एंड यू विल सी कि इस वाले ट्रांजिट में you are really getting lot of growth in your life. All the very best. चलिए आज हम बात करते हैं जुपिटर के ट्रांजिट के बारे में, जो कि होने जा रहा है 14 मई को जेमिनी में। ये वाला ट्रांजिट कैप्रिकॉर्न के लिए कैसा रहेगा? कैप्रिकॉर्न वालों के लिए ये वाला जो ट्रांजिट हो रहा है, ये हो रहा है आपके 6th हाउस में। 6th हाउस जो है, जो कि दिखाता है हमारे डेली रूटीन को, जो कि दिखाता है कंपटीशन को, जो कि दिखाता है हमारे हिडन एनिमीज को। यहाँ पे जब जुपिटर महाराज आएंगे तो ही वांट्स कि आप अपनी डेली रूटीन में कुछ ऐसे चेंजेस लेके आए कि यू बिकम डिसिप्लिन। ही वांट्स यू टू मेक दोज पॉजिटिव चेंजेस इन योर लाइफ। तो अगर आपके कोई डेली रूटीन में ऐसा कुछ था कि यू आर बीइंग लथार्जिक, आप बहुत सुस्त से रह रहे थे, आप आपकी दिन की शुरुआत अच्छे से नहीं कर रहे थे, तो यहाँ पे ही विल मेक यू डिसिप्लिन, ही विल मेक श्योर दैट यू बिकम डिसिप्लिन। यहाँ से वो आपके 2nd हाउस को भी देखेंगे, तो यहाँ से वो 2nd हाउस को देखेंगे तो आपकी इनकम को जरूर बढ़ाएंगे, और वो इस चीज़ को भी मेक श्योर करेंगे कि यू बिकम क्वाइट डिसिप्लिन और आप बहुत सारे एफर्ट्स डालें आपकी इनकम को इंक्रीज करने के लिए। यहाँ से वो आपके 10th हाउस को भी देख रहे हैं। तो आप देखिए कि ये जो ट्रांजिट हो रहा है वो कैसे इट इज रिवॉल्विंग अराउंड योर करियर। ये 6th हाउस में बैठे हुए हैं आपकी डेली रूटीन में, देन आपके इनकम के हाउस को भी देख रहे हैं, 2nd हाउस को, फिर वो आपके कर्म के हाउस को, 10th हाउस को भी देख रहे हैं, जहाँ कि आपके 10th हाउस को वो एक्सपैंड करेंगे। आपके करियर में आप देखेंगे कि काफ़ी सारा आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, यू आर बिकमिंग वेरी बिजी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ रही हैं। इनकम बढ़ेगी तो ऑफकोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ेंगी, तो आप के करियर में आप ग्रो करेंगे, ये इस चीज़ को ज़रूर दिखाता है। देन यहाँ से वो आपके 12th हाउस को भी देख रहे हैं, तो विच मीन्स कि यू विल बिकम क्वाइट स्पिरिचुअल एज वेल, और आपकी काफ़ी सारी लॉन्ग जर्नीज भी हो रही हैं। और अगर इस वाले ट्रांजिट में अगर आप ट्राई कर रहे थे कि यू वांटेड टू ट्रांसफर टू फॉरेन, या आप फॉरेन में किसी जॉब के लिए आप ट्राई कर रहे थे, या आप बिजनेस सेटअप करने का कुछ कोशिश कर रहे थे, तो इस वाले ट्रांजिट में जुपिटर महाराज ये ज़रूर मेक श्योर करेंगे कि आपको उस चीज़ में सपोर्ट मिले, आपकी वीज़ा या जो भी कुछ ऐसा आप चाह रहे थे, तो वो इस चीज़ को ज़रूर दिखाता है। तो कैप्रिकॉर्न वालों के लिए आपकी 6.5 जस्ट अभी खत्म हुई है। सैटर्न इज शनि महाराज बहुत अच्छे स्थान पे बैठे हुए हैं, और अब ये जुपिटर का जो ट्रांजिट हो रहा है, तो दिस इज गोना बी क्वाइट अ ग्रोथफुल पीरियड फॉर यू गाइस। आज हम बात करते हैं जुपिटर का जो ये ट्रांजिट होने वाला है, जो कि जेमिनी में होगा, ये एक्वेरियस वालों के लिए कैसा रहेगा। एक्वेरियस वालों के लिए ये हो रहा है आपके 5th हाउस में। जुपिटर महाराज जब 5th हाउस में आएंगे, और अगर आप बहुत टाइम से यू वर ट्राइंग फॉर योर किड्स या ऐसा कुछ अगर था,
तो वो इस चीज़ में ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो यू सर्टनली विल हैव अ बेबी कमिंग इन योर हाउस, न्यू पर्सन कमिंग इन योर हाउस, और सेफ प्रेगनेंसी को ये इस चीज़ को ज़रूर दिखाता है। यहाँ से वो आपकी क्रिएटिविटी को भी एक्सपैंड करेंगे। आप देखेंगे कि इस वाले ट्रांजिट में यू आर बिकमिंग क्वाइट क्रिएटिव। आपके बच्चों में भी एक पॉजिटिव सा चेंज ये वाला ट्रांजिट दिखाएगा। यहाँ से बैठ के वो आपके लगन को भी देखेंगे। जब वो आपके लगन को भी देखेंगे तो यहाँ से ही विल मेक श्योर कि आप अपने आप को कैसे ग्रो करें। यू विल ट्राई टू रीड लॉट ऑफ बुक्स अपने आपकी नॉलेज को एक्सपैंड करने के लिए। यू विल बिकम क्वाइट नॉलेजेबल एंड आप काफ़ी स्मार्ट होते रहेंगे। आपकी बात करने का स्टाइल भी अलग सा हो जाएगा। आप खुद बहुत कोशिश करेंगे कि हाउ डू यू वर्क फॉर सोसाइटी, हाउ डू यू वर्क आपकी कम्युनिटी में आप किस तरीके से अपना सपोर्ट दें। ये इस चीज़ को ज़रूर दिखाता है। यहाँ से बैठ के वो आपके 9th हाउस को भी देखेंगे। जब वो 9th हाउस को देखेंगे तो ये लॉन्ग ट्रैवल्स को फॉर श्योर एक्टिवेट करेंगे। हो सकता है कि आप अलग अलग तीर्थ स्थानों पे जाएं, हो सकता है आप अपने गुरु से भी मिलने के लिए जाएं, और इफ़ यू वर प्लानिंग फॉर अ हायर स्टडीज़ तो वो आपको इस चीज़ में भी बहुत सपोर्ट करेंगे। यहाँ से वो आपके 11th हाउस को भी देखेंगे, तो जो कि है आपकी डिज़ायर्स का हाउस, जो कि है आपके विजन, आपके गोल्स का हाउस, आपके नेटवर्क का हाउस, आपके फ्रेंड सर्कल का हाउस। तो ये आपके नेटवर्क को भी एक्सपैंड करेंगे। जब आपका नेटवर्क एक्सपैंड होगा तो यू विल गेट योर क्वाइट अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम योर नेटवर्क। आपकी इनकम भी बढ़ेगी, आपकी हायर इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी। आपकी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए आप खुद कैसे एफर्ट्स डालें, आपको जो एक सही तरीके का डायरेक्शन देना है, वो जुपिटर महाराज यहाँ से ही विल मेक श्योर कि वो आपको राइट डायरेक्शंस दिखाएं और आपको सपोर्ट करें। सो ये वाला ट्रांजिट दिस इज इट्स गोइंग टू बी इन ऑल योर इम्पॉर्टेंट हाउसेस एंड इट्स गोना बी क्वाइट ग्रोथफुल फॉर यू। चलिए, तो आज हम बात करेंगे जुपिटर का जो ये ट्रांजिट होने वाला है, जो कि जेमिनी में होगा। ये वाला ट्रांजिट पाइसिस के लिए कैसा रहेगा? पाइसिस के लिए ये वाला ट्रांजिट बहुत ही अच्छा दिख रहा है। जुपिटर महाराज आ रहे हैं आपके 4th हाउस में। 4th हाउस में बैठ के वो डायरेक्टली देखेंगे आपके 10th हाउस को, आपके कर्म के हाउस को, आपके करियर के हाउस को। तो वो आपके करियर के हाउस को एक्सपैंड जरूर करेंगे। आप देखेंगे कि आपको अलग अलग जगह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। आप काफी टाइम से किसी प्रमोशन का वेट कर रहे थे या किसी ट्रांसफर का वेट कर रहे थे, तो यू विल सी कि इस टाइम पे जुपिटर आपको बहुत सपोर्ट करेंगे और आपको वो आपका जो प्रमोशन मिलना था वो मिल जाएगा, या जो कोई ट्रांसफर होने वाला था तो वो भी हो जाएगा। यहाँ से वो आपके 12th हाउस को भी देखेंगे, और 12th हाउस में राहु भी ट्रांजिट करेंगे इसी टाइम पे। तो आप देखेंगे कि अगर आप फॉरेन में जाना चाहते थे, आप बहुत टाइम से जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, या यू वांटेड टू मूव विद योर फैमिली, तो क्योंकि राहु ऑलरेडी बैठे हैं और फिर जुपिटर की भी दृष्टि 12th हाउस पे जाएगी, तो आपके फॉरेन जाने के चांसेस 100% फॉर श्योर यहाँ पे बनी रहे हैं। यहाँ से जस्ट क्योंकि राहु 12th हाउस में बैठेंगे तो वो आपके एक्सपेंसेस को काफी बढ़ा देंगे। आप में वो अलग अलग ब्रांड्स में इन्वेस्ट करना और अलग अलग तरीके की एक्सपेंस करना, ये आप बहुत करने लगेंगे। लेकिन क्योंकि जुपिटर यहाँ से बैठ के आपके 12th हाउस को देखेंगे तो वो इस चीज को कंट्रोल जरूर करेंगे। तो कुल मिला के पाइसिस के लिए ये वाला ट्रांजिट बहुत ही अच्छा दिख रहा है। इट्स जस्ट दैट कि क्योंकि उनकी 12th हाउस पे दृष्टि पड़ेगी, तो हो सकता है कि ड्यूरिंग दिस टाइम यू विल बिकम क्वाइट स्पिरिचुअल एज वेल। हो सकता है कि आप यू विल स्टार्ट डूइंग योगा या किसी तरीके का मेडिटेशन या किसी रिलीजियस प्लेस पे जाना, ये इस चीज को जरूर दिखाएगा। तो ये वाला जुपिटर का ट्रांजिट पाइसिस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू।